नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अशोक धम्म विजय दिवस की शुभकामनाएं। आज विजयदशमी है और यह विजयदशमी अशोक विजयदशमी के रूप में जाना जाता है पूरे देश में। लेकिन ब्राह्मणों ने जिस तरह से मौर्य वंश का कत्लेआम करके और मौर्य वंश के 10 सम्राटों को रावण के सिर से जोड़ करके जिस विजयदशमी की परिकल्पना की है वह गलत है। और रावण और कुंभकर्ण और मेघनाद का वध जिस तरह से आज पूरे देश में किया जा रहा है वह सच से कहीं दूर है। लेकिन आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे मोहन भागवत के उस राष्ट्रवाद का, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जिसकी आज उन्होंने अपने भाषण में चर्चा की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के विपक्ष तक को खरी खोटी सुनाई थी। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं और आरएसएस एक कट्टर सांप्रदायिक संगठन माना जाता है। विदेशों में तो इसे आतंकी संगठन माना जाता है। www.terrorism.com पर आप देख सकते हैं। इस संगठन को आतंकवादी संगठनों की, दुनिया के आतंकवादी संगठनों में सबसे खूंखार माना गया है। मोहन भागवत ने आज अस्त्र शस्त्र की पूजा किया। अस्त्र शस्त्र की पूजा कौन करता है? जो अपराधी मानसिकता का होता है। अपराधी मानसिकता को अंजाम देने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाया जाता है और कत्लेआम किया जाता है। अस्त्र शस्त्र उठाने का काम, अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देने का काम, अस्त्र शस्त्र चलाने का और अस्त्र शस्त्र से दंगे भड़काने और दंगों में अपने मकसद को सिद्ध करने का काम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी करती है। इसके लिए आरएसएस भी कुख्यात है और भारतीय जनता पार्टी। तो आरएसएस प्रमुख जैसा कि हर वर्षों में विजयदशमी के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, उसी तरह से आज भी उन्होंने अस्त्र शस्त्र की पूजा किया और उसके बाद एक धमाकेदार भाषण दिया। और उस भाषण में को अगर देखिए तो उससे प्रधानमंत्री ही आहत होते हैं, इस देश की व्यवस्था ही आहत होती है। और हालांकि भागवत का मंतव्य यह नहीं है कि प्रधानमंत्री गलत हैं या आज की व्यवस्था, आज की सत्ता में किसी तरह का दोष है। लेकिन जिस तरह से मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर के घेरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हमें लगता है कि वो शायद राहुल गांधी से भी ज़्यादा घातक वार किया है उन्होंने। 7 महीने से मणिपुर जल रहा है और वहाँ पर मैताई और कुकी समुदाय के लोग एक दूसरे की जान के भूखे हैं और अभी भी मणिपुर की आग बुझी नहीं है। तो सबसे पहले आरएसएस प्रमुख ने सवाल उठाया कि आग किसने फैलाई है, आग किसने लगाई है। जो सवाल हमेशा राहुल गांधी पूछते हैं, विपक्ष पूछता है, वही सवाल पूछा आरएसएस प्रमुख ने। लेकिन उन्हें पता है कि किसने इस आग को लगाई है और किसने गुजरात मॉडल मणिपुर में खड़ा करने की जहमत मोल ली है। डबल इंजन की सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है। क्या यह इस बात को आरएसएस प्रमुख को नहीं पता है कि जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम करके गुजरात मॉडल स्थापित किया गया, उसी तरह से मणिपुर में ईसाइयों का कत्लेआम करके ईसाई के पूजा घरों को, चर्च को, गिरजाघर को निशाना बना करके और वहाँ पर भी ध्रुवीकरण करके मैतेई और कुकी समुदाय के बीच नफरत पैदा करके उनके बीच जंग छिड़ा करके डबल इंजन वहाँ पर गुजरात मॉडल को लागू करना चाहता है और गुजरात की तरह उसे भी
ऐसा राज्य बनाना चाहता है जिसका मॉडल किसी दूसरे पूर्वोत्तर के राज्य में या पूरे देश के 28-29 राज्यों में बताया जा सके कि मणिपुर मॉडल ये है। और गुजरात मॉडल के पृष्ठभूमि में हिंसा, मणिपुर मॉडल के पृष्ठभूमि में हिंसा, क्या यह हिंसा और यह मॉडल और इसे लागू करने वाला आरएसएस प्रमुख को नहीं दिखाई दे रहा? जो प्रधानमंत्री 7 महीने से जब से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर का मां बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, मणिपुर जाने की तो बात दूर, मणिपुर के लोगों से अपील करने की तो बात दूर, संसद में भी जब संसद सत्र चलता रहता है तो मणिपुर पर जो कुछ बोलते हैं उससे यही लगता है कि मणिपुर वासियों के प्रति प्रधानमंत्री का नफरत, आरएसएस का नफरत कितना ज़्यादा पुख्ता है। भावनाएं भड़का करके वोट हासिल करने की बात उन्होंने कही मणिपुर के मामले में। वहाँ पर कौन से कांग्रेस भावनाएं भड़का रही है, कौन सा विपक्ष वहाँ पर भावनाएं भड़का रहा है? लेकिन अगर संघ प्रमुख ये कहते हैं कि मणिपुर की हिंसा के पीछे सीमा पार की सरकार या सीमा पार का देश जिम्मेदार है तो वो है चीन। और अगर इन 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आया, उनकी सत्ता जब से आई है 2014 से, कि मणिपुर में आग लगाने वाला कौन पैदा किया, जो चीन मणिपुर ही नहीं पूरे पूर्वोत्तर को अपने कब्जे में लेने के लिए जुगत कर रहा है और वहाँ पर घुस आया है, गांव बसा लिया है, हेलीपैड बना लिया है, तो क्या वो मणिपुर जैसे राज्य को निशाना नहीं बना सकता है? लेकिन इसकी तरफ मोहन भागवत का इशारा नहीं गया और उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ ज़्यादा ही आलोचना हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया या तूल नहीं पकड़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके भाषण के केंद्र बिंदु रहे हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगे कि आरएसएस प्रमुख ने जो कुछ कहा है उससे प्रधानमंत्री का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक राष्ट्र का प्रमुख होने के नाते, एक सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महसूस करना चाहिए और आरएसएस प्रमुख के भाषण को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। और अगर नहीं लेते हैं गंभीरतापूर्वक तो ये समझिए कि राष्ट्र के प्रति वो संवेदनशील नहीं है। चंद्रयान की सराहना किया, G20 की सराहना किया, G20 में सफलता के लिए और वहाँ के बारे में जो उन्होंने कहा कि ऐसा भव्य आयोजन आज तक कभी नहीं हुआ। वाकई ऐसा भव्य आयोजन नहीं हुआ। विदेश से आए हुए प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया गया और देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, तब जाकर के वो जीवित हैं। एक तरफ पैसों की अंधाधुंध चमक है और दूसरी तरफ भूखमरी है, कुपोषण है, भूख से मौतें हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना के पीछे आरएसएस प्रमुख का सिर्फ यही मंतव्य था कि 5 राज्यों के चुनाव सिर पर हैं और लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कटु आलोचना होगी तो इसका गलत संदेश जाएगा और चुनाव में उनकी हार भी हो सकती है। लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मोहन भागवत ने बयां कर ही दिया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों से कितना खुश हैं। आरएसएस प्रमुख ने कम्युनिस्टों के ऊपर भी सवाल उठाया कि कम्युनिस्ट लोग कार्ल मार्क्स को भूल चुके हैं,
गलत दिशा में भटक चुके हैं। लेकिन आरएसएस अगर प्रमुख कम्युनिस्टों की निंदा करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब से कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू हुआ है तभी से दक्षिणपंथी शक्तियाँ उन्हें निशाने पर ले रही हैं और कम्युनिस्ट लोग दक्षिणपंथी शक्तियों को निशाने पर लेते हैं और दक्षिणपंथी शक्तियाँ कम्युनिस्टों में और दक्षिणपंथियों संगठनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि दक्षिणपंथी शक्तियाँ धर्म और पाखंड को बढ़ावा देना चाहती हैं। धर्म और पाखंड वर्ण व्यवस्था के आधार पर इस देश को, इस समाज को बांटना चाहती हैं। लेकिन कम्युनिस्ट धर्म, पाखंड और ईश्वर तक में विश्वास नहीं करते। धर्म के बारे में कार्ल मार्क्स का कहना था कि ये अफीम है और उस अफीम से बचना चाहते हैं कम्युनिस्ट और बचाना चाहते हैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को। तो कौन बड़े हुए, कम्युनिस्ट या पाखंडी? जो ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगे करे, जो शस्त्र अस्त्र की पूजा करे, जो अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दे, जो वही सारा काम करे जो एक आतंकवादी करता है, तो क्या उसकी तुलना कम्युनिस्टों से की जा सकती है? कतई नहीं की जा सकती है। कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी हैं, कम्युनिस्ट समाज में विश्वास रखते हैं, इस देश की साझा संस्कृति में विश्वास रखते हैं। लेकिन ये दक्षिणपंथी न तो समाज में विश्वास रखते हैं, समाज में मनुस्मृति के आधार पर शासन चाहते हैं, मनुस्मृति के आधार पर वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं और राम के नाम पर, ईश्वर के नाम पर मंदिर इनके लिए प्रमुख होना चाहिए। इस देश के लोगों के विकास के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं। तो संघ प्रमुख अगर अपने 57,000 शाखाओं में, जो कि लगभग हर गांव में लगती है, इन शाखाओं में किस किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है? या संघ के स्कूलों में जो प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक है, कहीं कहीं इंटरमीडिएट तक हैं, इन स्कूलों में क्या अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है? इन शाखाओं में क्या अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है? और अगर अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दी जाती है तो किस लिए दी जाती है? समाज में भय पैदा करने के लिए, खौफ, दहशत पैदा करने के लिए और हादसे कराने के लिए, सांप्रदायिक दंगे कराने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और यही चरित्र है आरएसएस का, यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। तो संघ प्रमुख ने आज जब अस्त्र शस्त्र की पूजा किया तो एक सवाल खड़ा होता है। 98 साल हो गए संघ की स्थापना हुए और इनका जो सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है, इनका जो सबसे बड़ा एजेंडा रहा है, वो है हिंदू राष्ट्र बनाने का। 98 सालों में ये भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, लेकिन इन 2 सालों में 100 साल पूरा होते ही या 100 साल पूरा होने के समय भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए ये पहले चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद, और चुनाव कैसे जीतना चाहते हैं? छल कपट, ऑपरेशन लोटस, ताकत और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सरकारी अधिकारियों से चुनाव प्रचार करवाना, सेना तक से चुनाव प्रचार करवाना। आरएसएस के प्रचारक तो चुनाव प्रचार करते ही हैं, बाकी इन्होंने सेना का भी इस्तेमाल कर लिया अपने चुनाव प्रचार में। सरकारी अधिकारियों का ब्यूरोक्रेसी से भी ये चुनाव प्रचार करवा रहे हैं। इसी अक्टूबर महीने में इनका चुनाव प्रचार सरकारी अफसर करने जा रहे हैं और 2 महीने तक, 26 जनवरी तक चुनाव प्रचार करेंगे। और इस दौरान 5 राज्यों को जीतने के लिए उनका चुनाव प्रचार में एजेंडा होगा और उसके बाद लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि भी तैयार करेंगे। तो चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव जीतने के बाद हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और अब चुनाव एक बार जीत गए, इस बार 2024 में, तो 2029 का चुनाव नहीं होगा। इस बात को विपक्ष भी कह रहा है
और विश्लेषक भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं कि जिस ढर्रे पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिस तरह से तानाशाही, गुंडागर्दी, अहंकार और ताकत से चुनाव जीतने की प्रक्रिया चल रही है, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अगर निष्पक्ष ढंग से चुनाव होंगे तो इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। और उनको हार नज़दीक दिखने लगी है, इसलिए वे सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वे ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए वे सभी नाजायज़ तौर तरीकों का और ज़रूरत पड़ेगी तो ईवीएम में सेटिंग का भी काम करेंगे चुनाव जीतने के लिए। नरेंद्र मोदी साफ। अभी तो जितना सामने है उतने के बारे में ही विश्लेषण हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि अगर इन्हें सारे ब्रह्मास्त्र इनके जब फेल हो जाएंगे, सारे तौर तरीके चुनाव जीतने के, राम मंदिर का मुद्दा तो फेल हो ही चुका है जिसे आरएसएस ने खुद कबूल किया है, मोदी का चेहरा भी निष्प्रभावी हो गया है जिसे आरएसएस ने खुद कबूल किया है, और आज भी आरएसएस के भाषण में, भागवत के भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे कि उन्हें गर्व हो कि हाँ वो 2014 और 2019 की तरह फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं, बल्कि उनके भाषण से एक निराशा ही झलकी है और वो निराशा का सीकरा ठीकरा फोड़ा है नरेंद्र मोदी के ऊपर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। तो जिस ढंग से आरएसएस का गुस्सा आज देखने में आया है, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर चल रही है और आरएसएस जिस तरह से मनमाने ढंग से एक सांस्कृतिक संगठन हो करके राजनीति में, सियासत में, शासन प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है, उससे यही कहा जा सकता है कि आरएसएस सांस्कृतिक संगठन न हो करके एक सियासी संगठन हो गया है और इसका राष्ट्रवाद से, इसका देशभक्ति से, इसका इस देश में स्थापित करने वाली समरसता का बात बहुत लेते हैं आरएसएस प्रमुख। समरसता से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाने का मन बना चुका है आरएसएस, और अब देखना है कि किन वैध अवैध तरीकों से भारतीय जनता पार्टी को जिताता है। लेकिन इतना निश्चित है कि जिस तरह से आरएसएस प्रमुख आज भाषण दे रहे थे, उससे एक निराशा, एक छटपटाहट और एक परेशानियां उनके माथे से झलक रही थी, और वो परेशानियां नरेंद्र मोदी के माथे पर भी पढ़ी जा सकती हैं, शाह के माथे पर भी पढ़ी जा सकती हैं। तो जिस तरह से आज आरएसएस प्रमुख ने अस्त्र शस्त्र की पूजा करने के बाद अपना भाषण दिया है, उससे यही लगता है कि आरएसएस प्रमुख मोदी के गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस से बिल्कुल खुश नहीं है, और जो कुछ डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं उससे भी खुश नहीं है, और चुनाव जीतने के लिए, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, 5 राज्यों का चुनाव जीतने के लिए आरएसएस प्रमुख जिस तरह से लालायित लग रहे थे, उससे यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन जाएं तो अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।